अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरु स्टूडियो। तो आज का हमारा लेक्चर डब्ल्यू पैरालेक्स मटेरियल्स के बारे में है। डब्ल्यू पैरालेक्स मटेरियल बेसिकली फेक इंटीरियर्स होता है और जो कि हम यूज़ करते हैं अपने किसी भी एक्सटीरियर या इंटीरियर सीन के लिए, जिससे हमारी फाइल जो है वो हैवी नहीं होती। अगर आप कमर्शियल प्रोजेक्ट कर रहे हैं यानी बहुत बड़ा सीन बहुत बड़ा एनिमेशन कर रहे हैं तो उसमें आप पैरालेक्स मटेरियल्स को यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर हम यहाँ पे देखते हैं और यहाँ पे जितना भी मटेरियल अब यूज़ हुआ है, जितना भी इंटीरियर यूज़ हुआ है, ये टोटली फेक है और इसको हमने सिंपली एक प्लान के ऊपर टेक्सचर्स दे के यूज़ किया हुआ है। और लेकिन लुक लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इनसाइड कोई वर्क किया हुआ है। कर्टन्स हैं, हमारे पास सोफ़ा है, पेंटिंग्स हैं, लाइट्स है। सो ये टोटली फेक है। इनको हमने सिंपली एक प्लान के ऊपर टेक्सचर को यूज़ किया हुआ है, देन उसने हमें ये रिजल्ट दिया। तो इसको हम पैरालेक्स मटीरियल्स कहते हैं। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे मैंने एक सीन रेडी किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मॉडल्स पड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा फील होता है कि ये मॉडल्स हैं, लेकिन ये मॉडल्स नहीं है। सिंपली वही प्रोसीजर है कि एक प्लान के ऊपर हमने टेक्सचर यूज़ किया हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखें एक इमेज, ये इमेज है, इसमें मैंने इनसाइड में एक बेडरूम वगैरह यूज़ किया हुआ है। सो ये भी फेक इंटीरियर्स है। और यहाँ पे अगर हम देखें एक और सीन, इसमें भी मैंने सिंपली एक किचन यूज़ की हुआ है। यहाँ पे ये टोटली फेक इंटीरियर्स है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं 3D Max में। इसके लिए आपको पैरालेक्स मैप्स चाहिए होते हैं जो कि डिफरेंट वेबसाइट से आपको मिल जाते हैं। अदरवाइज़ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से भी मिल जाएंगे, वहाँ पे भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन वेबसाइट से ये मिलते हैं या डाउनलोड होते हैं उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, वहाँ से जाकर भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इनको हमने यूज़ कैसे करना है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप 3D Max, वीरे, कोरोना, D5 रेंडर एंड लूमियन को फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें एंड वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें ताकि आपके जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो क्लियर हो सके। अब बात करते हैं इनको हमने यूज़ कैसे करना है। सिंपली अगर हम यहाँ पे रेंडर लेते हैं, ये मैंने एक रेंडर लिया हुआ है और अब मैं एम प्रेस करता हूँ यहाँ पे। और एम प्रेस करने के बाद इसमें जो हमारे पास मटेरियल्स हैं वो सिंपली अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो ये मटेरियल्स हैं जो हमने यूज़ किए हुए हैं ऑलरेडी। तो इनमें अगर हम जहाँ पे किसी एक को ओपन करते हैं, सिंपली मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये हमारे पास OSL शेडर्स हैं और यहाँ पे इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं टोटली। ओके, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं, इसको मैं एक दफ़ा जो है वो रेंडर कर लेता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे जो है वो इंटरेक्टिव रेंडर लेता हूँ जो लाइव रेंडर रहेगा और इसमें हम चेंजेस करेंगे। देन आपको यहाँ पे पता चलता रहेगा कौन कौन सी चेंजेस हो रही हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये हम मैप कैसे ऐड करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं इसके जस्ट आपको पैरामीटर समझा देता हूँ एक दफ़ा कि इसको हमने यूज़ कैसे करना है। अभी हमारा जो है वो रेंडर स्टार्ट हो गया। सिंपली अगर मुझे ये वाले पीपल यहाँ पे नहीं चाहिए तो यहाँ पे अगर हम आते हैं और इसके ऊपर क्लिक करते हैं, अब ये वाला टेक्सचर नहीं है। यहाँ पे अगर हम दोबारा से आते हैं यहाँ पे मैं टेक्सचर ले लेता हूँ। कौन सा हमारा टेक्सचर है यहाँ पे, सिंपली अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं OSL शेडर्स, ये वाला रहेगा। और ये वाले पीपल हैं, इसको अनचेक करता हूँ तो यहाँ पे हमें पीपल नज़र नहीं आने चाहिए। ये देखें अब हमारे पीपल जो है वो गायब हो चुके हैं। अगर दोबारा से मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और अब हम रेंडर करते हैं तो ये हमारे पीपल जो हैं वो आ चुके हैं। इस तरह आप मॉडल्स को हाइड अनहाइड कर सकते हैं। लाइक मुझे फर्नीचर नहीं चाहिए हम फर्नीचर को जो है वो अनहाइड कर सकते हैं। ये देखें अब हमारे पास फर्नीचर नहीं है। अगर मुझे कर्टन नहीं चाहिए तो हम कर्टन्स को कर सकते हैं। अगर मुझे बैक वॉल पे कोई मटेरियल नहीं चाहिए तो हम बैक वॉल को कर सकते हैं। अगर मुझे राइट वॉल पे नहीं चाहिए तो राइट वॉल पे कर सकते हैं। ये इसके पैरामीटर्स हैं सिंपली। अब बात करते हैं कि इनको हमने यूज़ कैसे करना है। सिंपली इसके लिए हमें एक प्लान चाहिए होता है। अगर मैं इसकी बैक साइड पे जाता हूँ और यहाँ पे हम इसको विंडो को क्लोज करते हैं और इसको हम देखते हैं कि इसके पीछे सारे प्लान्स लगे हुए हैं और उनके ऊपर हमने टेक्सचर यूज़ किया हुआ है सिंपल। इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं किया हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको हमने यूज़ कैसे करना है। सिंपली एम प्रेस करते हैं और इन सारे मटीरियल्स को जो है वो हम डिलीट कर देते हैं एक दफ़ा। ओके, डिलीट करने के बाद अब ये भी टोटली हम डिलीट कर देंगे। ये हमें नहीं चाहिए क्योंकि हम एक मैप लेकर आएंगे खुद से। इनको हम डिलीट कर देते हैं एक दफ़ा। कुछ भी हमें नहीं चाहिए, यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं रखना, डिलीट। इसको अब रेंडर को अनचेक करते हैं। आई थिंक रेंडर हमारा स्टार्ट है। इसको ऑफ करते हैं। ओके, यहाँ पे रेंडर क्लोज हो गया और ये विंडो भी क्लोज हो चुकी है। अब हमने ये वाले सारे टोटली डिलीट कर देते हैं। सिंपली हम अपना जो है वो सीन रहने देंगे इनसाइड और इन के ऊपर जो भी टेक्सचर वगैरह है इन सब को हम डिलीट कर देंगे एक दफ़ा। ओके, यहाँ पे इसको भी डिलीट कर देंगे, इसको भी डिलीट कर देंगे और सिंपली हम जो है वो एक मैप ले लेंगे
ओके। और इसके ऊपर हम इम्प्रेस करते हैं, यहाँ पे एक सिंपली हम टेक्सचर ले लेते हैं, ये वाइट कर दिया हमने, और इसके ऊपर सबके ऊपर हम एक दफ़ा वाइट कर देते हैं ताकि हमें कोई टेक्सचर वगैरह नहीं चाहिए। सबके ऊपर हम एक दफ़ा जो वो कोई एक सिंपल शेड लगा देते हैं लाइक वीरे का। सो इन सब के ऊपर ये वाला टेक्सचर मैंने लगा दिया। ओके परफेक्ट। अब इसमें हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिंपली हमने एक प्लान लिया हुआ है और प्लान में हमने और कुछ भी नहीं यूज़ किया हुआ, टेक्सचर यूज़ किया हुआ है। सो अब इसकी वैल्यू को हम बढ़ा देते हैं, थोड़ी सी विड्थ को हमें थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। सो इस विड्थ को हम बढ़ाते हैं लाइक दिस। ओके परफेक्ट यहाँ पे, और इसी को हम इनसाइड आगे यूज़ कर लेंगे। ओके सो इसी को हम कॉपी करते हैं यहाँ पे, कॉपी। ओके परफेक्ट, और यहाँ पे भी हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके सो ये कॉपी रहेगा यहाँ पे। ओके सो अब हमने इसको यूज़ कैसे करना है वो हम देखते हैं। सिंपली आप इम्प्रेस करें, यहाँ पे मैंने स्लेट मटेरियल एडिटर में जाता हूँ और यहाँ पे हम वीरे मटेरियल लेते हैं, और वीरे मटेरियल लेने के बाद यहाँ पे हम डिफ्यूज़ में जाते हैं, देन मैप्स एंड वीरे बिट मैप। ओके वीरे बिट मैप लेने के बाद अब ये मेरे पास जो है वो शेडर्स पड़े हुए हैं, WP शेडर्स, इनको हमने यूज़ करना है। सो यहाँ पे मैं कोई भी एक इंटीरियर को यूज़ कर लेता हूँ, लाइक मुझे अप डाउन में ये वाला चाहिए, कुछ इस टाइप का या कुछ इस टाइप का। लाइक फॉर एग्जांपल ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। सो यहाँ पे कोई भी हम एक ले लेते हैं। अदरवाइज अगर हम यहाँ पे जाते हैं सो OSL शेडर्स, इस पे नहीं जाते, ठीक है, प्रीव्यू में जाते हैं और यहाँ पे हम बेडरूम को ले लेते हैं। ये वाली फाइल आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल से, वहाँ जाके आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। सो बेडरूम में आते हैं, ये वाला बेडरूम हम ले लेते हैं। लाइक अगर हमें थोड़ा सा बड़ा बेडरूम चाहिए, लाइक ये नाइट में भी आपको मिल जाते हैं, डे भी मिल जाते हैं। ये देखें, ये नाइट सीन है हमारे पास, ये वाला डे सीन है, देन अगेन एक नाइट का मैप होता है, एक डे का मैप होता है। सो आप इसको आप यूज़ कर सकते हैं। सो मुझे ये वाला चाहिए, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद अब मैं अपने जो मैप है इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। सिंपली इसके ऊपर मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करने के बाद अब हमें ये कुछ इस टाइप का दिखेगा। कैमरे में हम आते हैं, सो ये अब हमें कुछ इस टाइप का नज़र आ रहा है, लेकिन अब हमारा काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ। क्योंकि अगर हम प्लेन पिक्चर लगाएंगे तो एक ही एंगल से हमें नज़र आएगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे OSL शेडर यूज़ करेंगे तो हमें जिस भी एंगल से देखेंगे, राइट, लेफ्ट, टॉप एंड बॉटम, सो हमें ये इंटीरियर नज़र आएगा। सो अब हम इसके ऊपर जब OSL शेडर लगाते हैं, सो सिंपली आपने यहाँ पे जाना है जर्नल में। सो ये जर्नल में मैं आता हूँ। जर्नल में आने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा OSL मैप्स, आपने उसको यूज़ कर लेना है। सो ये OSL मैप्स रहा हमारे पास, और इसको आपने ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद अब हमारे पास इसके जो पैरामीटर्स हैं वो ये हैं। सो सबसे पहले ये कहता है OSL कोड्स, ये हम कोड इसके ऊपर लगाएंगे, और वो लगाने के लिए हमें सिंपली एक कोड मिलता है OSL मटेरियल्स की तरफ से। यानी अगर हम यहाँ पे जाते हैं मैप्स में, ये मैप्स है हमारे पास। ओके इसके ऊपर हमने नहीं जाना, यहाँ पे हम जाते हैं OSL शेडर्स। सो शेडर्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे G विंडो बॉक्स ऑल V110 OSL, इसको आपने सेलेक्ट करना और यहाँ पे ओपन कर लेना। जैसे आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद अब ये इसके जो पैरामीटर्स हैं ये यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। लाइक अगर आपको लेफ्ट वॉल चाहिए, राइट वॉल चाहिए, बैक वॉल चाहिए, कर्टन्स चाहिए, फर्नीचर चाहिए, ये सारी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। और यूज़ करने के बाद अब आपको यहाँ पे फाइल नेम यूज़ करना है, यानी EXR मटेरियल को हम यूज़ करेंगे, वो भी आपको उसी फाइल में मिलेगा। सो सिंपली हम यहाँ पे जाएंगे, ब्राउज़ करेंगे, और ब्राउज़ करने के बाद अब हमारे पास मैप्स हैं। ये वाले मैप्स 3K में हम लेते हैं, और ये हमारे पास EXR फाइल है, ये भी आपको चाहिए होगी, ये भी आपको मिल जाएगी। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करेंगे तो ये टोटली आपको सारा कुछ वहाँ से मिल जाएगा। सो अब हमारे पास बेडरूम है, और बेडरूम हमारे पास कौन सा है ये हमने सिंपली देख लेना है। बेडरूम हमारे पास 13 है, नाइट। सो बेडरूम 13 नाइट को हमने यहाँ पे ले लेना है। बेडरूम 13 लिविंग रूम, यहाँ पे टॉप में आते हैं। सो ये हमारे पास बेडरूम है, ये हमें डे में है, और ये हमारे पास नाइट में। आप देख सकते हैं बेडरूम 3K नाइट्स। सो इसको हमने ओके कर लेना है, देन ओपन। सो यहाँ पे अब मैंने बेडरूम की फाइल भी अपलोड कर दिया है, EXR 3K नाइट्स वाली। और अब आपने RGB कलर को यहाँ पे सिंपली सेल्फ एल्यूमिनेशन में आपने पुट कर देना है। अगर आप वहाँ पे वीरे में जाएं, और वीरे में जाने के बाद ये हमारे पास सेल्फ एल्यूमिनेशन होती है, इसमें मैप मैंने ऐड कर दिया, और इसका कलर आप ब्लैक ही रहने दें। ओके और इसकी वैल्यू को आप 1 ही रन बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। अगर आप इसकी वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें ये होता है कि उसमें थोड़ी सी सेल्फ इल्यूमिनेशन यानी लाइट ऐड हो जाती है। सो इसको हम 2 यूज़ करते हैं एक दफ़ा, और 2 यूज़ करने के बाद अब अगर मैं यहाँ पे रेंडर करता हूँ, सिंपली हम दोबारा से रेंडर लेते हैं यहाँ पे, और रेंडर लेने के बाद
ये वाली फाइल है हमारे पास, और इसका हमने सिंपली इस चीज़ का रेंडर लेना है। सिंपल हम इस चीज़ का रेंडर लेंगे और अब हमारे पास ये रेंडर रिजल्ट आया। अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी रियलिस्टिक इंटीरियर क्रिएट हो चुका है। विद इन 1 क्लिक, विद इन सेकंड हमने क्रिएट किया है। सिंपल हमने एक प्लेन लगाया और उसके ऊपर हमने टेक्सचर अप्लाई किया। ये वाला हमारा इंटीरियर जो है वो क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। अब हम एक फ्रेश विंडो लेते हैं। लाइक मैं एक और मैक्स ओपन करता हूँ यहाँ पे और आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ कि इसमें हम मज़ीद क्या क्या कर सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ पे एक प्लेन लेता हूँ और प्लेन लेने के बाद ये मैंने एक प्लेन क्रिएट किया, और प्लेन क्रिएट करने के बाद सिंपली हम इसको थोड़ा सा हाइट विड्थ ज़्यादा कर देते हैं। ओके परफेक्ट। और ये वाली विंडो हम ले लेते हैं पर्सपेक्टिव, और यहाँ पे हम इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद अब हमने यहाँ पे आना है एम्प्रेस करना है। एम्प्रेस करने के बाद सिंपल यहाँ पे आप वेरे मटीरियल लें, और वेरे मटीरियल लेने के बाद डिफ्यूज़ में आप जाएँ। डिफ्यूज़ में जाने के बाद वेरे बिट मैप, एंड वेरे बिट मैप जाने के बाद आप यहाँ से कोई भी बिट मैप यूज़ कर सकते हैं। लाइक अब मुझे चाहिए, मैं यूज़ करता हूँ लिविंग रूम। लिविंग रूम में मुझे सबसे डाउन कोई भी एक लिविंग रूम जो अच्छे सा है वो हम ले लेते हैं यहाँ पे, कुछ इस टाइप का। ठीक है, ये वाला ठीक लग रहा है। ये हमने लिविंग रूम एक ले लिया और इसको हम इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। सिंपली अप्लाई करने के बाद अब यहाँ पे हम इसको अप्लाई करते हैं और ये हमें अभी कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है लाइक दिस। थोड़ा सा हम इसका साइज़ जो है वो एडजस्ट कर लेंगे लाइक दिस। ओके फाइन, अब ठीक है। और अब हमने दोबारा इम्प्रेस करना, और इम्प्रेस करने के बाद यहाँ पे हम OSL मैप्स ले लेंगे। हम जर्नल में आते हैं, ये हमारा जर्नल टैब रहा, और यहाँ पे हमारे पास OSL मैप्स हैं, इनको हमने ले लेना है। OSL मैप लेने के बाद अब आपने सिंपल सबसे पहले आपने जो है वो OSL कोड जो है वो एक डालना है, जो कि हमारे पास शेड्स होते हैं। OSL शेड्स के नाम से हमें एक फ़ाइल मिलती है, OSL शेडर्स। आपने फर्स्ट वाला ले लेना है यहाँ पे, और देन आपने ओपन कर लेना। ऑलवेज आपने फर्स्ट ही लेना है। इसके अलावा दूसरे जो ऑक्टेन और नोट के लिए, वीरे के लिए फर्स्ट वाला है, आपने फर्स्ट वाले को पिक कर लेना है। देन हमारे पास फाइल नेम आती है, यानी EXR फाइल, वो भी आपको फाइल में मिल जाएगी जब आप फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे हम जाते हैं मैप्स में, और ये हमारे पास तरीके। अब हमने कौन से वाला लिविंग रूम लिया हुआ था वो हमने सिंपली देखना है सबसे पहले। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो 13 नाइट वाला लिविंग रूम है हमारे पास, लाइक 15 13 नाइट ये वाला। ओके, देन हम ओके करेंगे। ओके, अब हमने यहाँ पे EXR मैप जो है वो अपलोड कर लिया। अपलोड करने के बाद सिंपली अपने RGB के ऊपर जाना है, और देन इसको आपने अटैच कर देना है सेल्फ एलिमिनेशन के साथ। यहाँ पे हमारे पास सेल्फ एलिमिनेशन होती है, और इसके साथ हमने अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद सिंपली अपने इस वैल्यू को बढ़ा देना है, लाइक 5 कर दें। 5 यूज़ करेंगे, देन आप इसके ऊपर अप्लाई कर दें। ऑलरेडी अप्लाई है। अब मैं इसका रेंडर लेता हूँ। रेंडर लेने के बाद अब हमें ये कुछ इस टाइप का नज़र आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि ये हमें उल्टा नज़र आ रहा है। इसको स्ट्रेट करने के लिए सिंपल इसको मैं स्टॉप करता हूँ। स्टॉप करने के बाद यहाँ पे हम जो है वो इंटरेक्टिव रेंडर लेते हैं। ओके, इंटरेक्टिव रेंडर लेने के बाद ये हमारे पास मैप है, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ और OSL मैप को सेलेक्ट करता हूँ। देन हम ये हमारे पास टेक्सचर फ्लिप होता है, इसको जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। स्ट्रेट होने के बाद अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास कुछ इस टाइप का मटेरियल, यानी कि पूरे का पूरा रूम हमें जो है वो मिल रहा है, जिसमें हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे प्लांटर पड़े हुए हैं, और टीवी है, देन फर्नीचर है, देन लाइट्स हैं, और ये हमारे पास राइट लेफ्ट वॉल भी है। अब यहाँ पे अगर हम कुछ भी चेंज करेंगे तो ये यहाँ से ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। लाइक मुझे बैक वॉल नहीं चाहिए, तो जैसे बैक वॉल के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये ब्लैक हो जाएगी। लाइक अब मुझे बैक वॉल चाहिए। देन अगर मुझे कर्टन नहीं चाहिए तो यहाँ से कर्टन जो है वो हमारी गायब हो जाएंगी। मुझे कर्टन भी चाहिए। देन अगर मुझे फर्नीचर नहीं चाहिए तो यहाँ से फर्नीचर हमारा गायब हो जाएगा। ये फर्नीचर 1 है। देन फर्नीचर 2 है हमारे पास, फर्नीचर 2 भी हमारे पास रहता है अगर हमारे मैप में हमने यूज़ किया हुआ हो। देन फर्नीचर 1 और फर्नीचर 2। देन उसके बाद अगर हमने कोई पेपर वगैरह ऐड किए हुए हो तो उनको हम चेक कर सकते हैं, यानी ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास लेफ़्ट वॉल रहती है, ये लेफ़्ट वॉल है, ये अनहाइड हो जाएगी। देन इसको अगर हम चेक करते हैं ये कुछ इस टाइप की हो जाएगी। अब अगर मैं अपने कैमरा को थोड़ा सा रोटेट करता हूँ, लाइक यहाँ पे हम टॉप करते हैं। टॉप करने के बाद ये हमारे पास कैमरा है, और इसको थोड़ा सा अगर मैं रोटेट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमें पूरा प्रॉपर रूम मिल रहा है। और यहाँ पे जाने के बाद अगर आप इस तरफ आएंगे तो आपको यहाँ से भी पूरा रूम आपको मिलेगा। कुछ इस टाइप से आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपने एनिमेशन वगैरह में। अगर आपने किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट का एनिमेशन करना है, किसी मॉल वगैरह का एनिमेशन करना है, तो उसके लिए आप जो है वो ये वाले मैप यानी पैरालेक्स मैप यूज़ कर सकते हो। इसमें रेंटल भी होते हैं, देन कमर्शियल भी होते हैं, देन आपको बेडरूम वगैरह, किचन वगैरह ये भी मिल जाते हैं। ये सारी फाइल्स आपको मिल जाएंगी मेरे टेलीग्राम चैनल से। होपफुली आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा आपके लिए। जिन लोगों को पता था वेल एंड गुड, एंड जो न्यू है, जो बिगनर है, उनको नहीं पता था, तो वो कुछ इस तरीके से अपना फेक इंटीरियर यूज़ कर सकते हैं।
सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें एंड वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें। अल्लाह हाफिज़।